और ऐ मेरे बंदो, तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सुलूक करते रहना। देखो, तौहीद के बाद अल्लाह ने फौरन माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि दुनिया में जितने लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं उनमें सबसे पहला नंबर हमारे माँ बाप का है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है तो हमारे माँ बाप का एहसान है। माँ को देखो, 9 महीने अपने पेट में रखती है, 9 महीने अपने पेट में रखने की तकलीफ आपकी माँ बर्दाश्त करती है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं उस बच्चे को अपनी जान पर खेल करके, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके वो माँ जन्म देती है। बच्चा पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि उसी माँ के बदन में उसके खून जिगर को अल्लाह ताला ने बच्चे की खुराक बना दिया। वो माँ 2 साल तक अपने बच्चे को अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, उस माँ के एहसानात को तुम कभी नहीं चुका सकते। बाप को देखो, बाप को देखो, बाप रात दिन एक करके, खून पसीना एक करके आपको पालता है, आपकी माँ के ऊपर खर्च करता है, आपकी परवरिश के ऊपर खर्च करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करता है। बाप अगर इस दुनिया से चला जाए तो बच्चा यतीम माना जाता है, बच्चे को दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। बाप बहुत बड़ी छाया होती है, बाप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। ये तो हस्तियां हैं मेरे भाई, जिनका एहसान कभी नहीं चुका। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है, अपने कंधे पर अपनी बूढ़ी माँ को बिठा करके खाने काबा का तवाफ कर रहा है और बहुत खुश बना हुआ है। जब उसने तवाफ को कंप्लीट कर लिया, 7 चक्कर उसने खाने काबा के लगा लिए, अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके उसने तवाफ करा लिया, उसने उम्रा करा दिया, उसने हज कंप्लीट कर लिया। अब्दुल्ला बिन उमर के ऊपर नजर पड़ी, कहता है कि अब्दुल्ला बिन उमर, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो एहसानात किए थे, अब्दुल्ला बिन उमर, आज मैंने अपनी माँ के उन एहसानात को चुका दिया, आज मैंने अपनी माँ के एहसानात का बदला उतार दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, वला वला ज़फ़रतन मिन ज़फ़राति उम्मिका, अरे तेरी माँ ने जब तुझे जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो चीख की आवाज निकली थी, तेरी माँ जो चिल्लाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा न किया, अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का भी हक अदा नहीं चुका सकते। हमारा न माँ के एहसानात का बदला चुका सकते, न बाप के एहसानात का बदला चुका सकते। इसीलिए अल्लाह ताला अपनी तौहीद का ऐलान करने के बाद दूसरा हुक्म क्या दे रहा है, वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ मरते दम तक भलाई करते रहो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, अगर दोनों मिल गए तब तो अच्छी बात है, और एक अगर चला गया, माँ चली गई बाप बचा, बाप चला गया तो माँ बची, जब एक बचा है तो वो तो और ज्यादा तुम्हारी मदद का हकदार है, वो तो और ज्यादा तुम्हारे प्यार का हकदार है। वो अगर अकेला हो गया, कल तक बुढ़िया मौजूद थी, बूढ़े को कोई तकलीफ होती थी बुढ़िया से शेयर कर लेता था, बूढ़ी माँ को कोई तकलीफ होती थी अपने शौहर से शेयर कर लिया करती थी। आज शौहर का इंतकाल हो गया, वो बुढ़िया, वो माँ आज अकेली हो गई, वो रात में किसी के साथ अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, फरमाया इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर किसी एक को तुम बुढ़ापे की हालत में पालो या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पालो, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो खबरदार अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बूढ़े बाप को तुम कभी उफ़ भी मत कहना, उफ़ भी मत कहना। अरबी जबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है, उफ है। अल्लाह ने कहा कि उफ भी मत कहना, यानी तकलीफ पहुंचाना, उनसे बदतमीजी करना, उनकी आंखों में आंसू लाना तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हें अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं निकालना है जिससे तुम्हारी माँ को तकलीफ पहुंचे, तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचे। यहां एक बात की और वजाहत कर देता हूं, जरूरी नहीं है हर मसले में माँ बाप सही हो, माँ बाप की जिद गलत भी हो सकती है, माँ बाप का फैसला गलत भी हो सकता है। अगर माँ बाप की कोई गलत बात है
आप मत मानो मेरे भाई, उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है, उनकी गलत बात को आप इनकार कर सकते हो, मगर बदतमीजी करने का, उनको तकलीफ पहुंचाने की अथॉरिटी आपको नहीं है। उनकी गलत बात आप मत मानिए, लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक करते रहिए। आपकी बीवी है, मां की आपकी बीवी के साथ नहीं बन पा रही है, आपने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन माँ में और बीवी में नहीं बन पा रही है, सास और बहू में नहीं निभ पा रही, कोई मसला नहीं, आप अपनी बीवी के साथ अलग रहो, आप अपना किचन अलग कर लो, माँ के साथ अच्छा सलूक करते रहो, माँ की जरूरतों को पूरा करते रहो, माँ को कोई तकलीफ न पहुंचाओ। लेकिन जब देख लिया कि ज्वाइंट फैमिली में साथ में रहना बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बीवी का भी हक अदा करो, बीवी को अलग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई, ये फर्ज नहीं है कि माँ और बीवी में नहीं निभ पा रही है, झगड़े हो रहे हैं सास और बहू के, और हम जबरदस्ती दोनों की जिंदगी को आजाद बना के रखें। नहीं, बीवी का हक अपनी जगह है, माँ का हक अपनी जगह है। आप अलग रहिए बीवी के साथ, आप अपना किचन अलग कर लीजिए, रिहाइश अलग कर लीजिए, लेकिन माँ के साथ अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह ने फरमाया उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको कभी डांट फटकार करके उनसे बात न करना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने माँ बाप से तुम बात करना तो बड़े अदब के साथ बात करना, बड़ी तमीज के साथ बात करना। तुमने अगर आज MBBS का एग्जाम पास कर लिया, तुम डॉक्टर बन गए, तुम्हारे माँ बाप अगर अंगूठा छाप है, तब भी उनके साथ तुम्हें बदतमीजी करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके साथ तुम गलत तरीके से बात न करना। तुम डॉक्टर होगे तब भी उनके बेटे हो, अपनी माँ के सामने जब भी जाना, अपने बाप के सामने जब भी जाना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे बड़े पोलाइटली लहजे में, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी नरमी के साथ बात करना। और आगे क्या फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, जिस तरीके से परिंदा आसमान से जब उतरता है, जमीन पर जब आता है तो अपने परों को समेट लेता है, अपने माँ बाप के लिए अपने परों को समेट लिया करो, यानी अपने माँ बाप के लिए अपने आप को टाइट न बनाओ, अपने आप को हार्ड न बनाओ। दुनिया में जितना भी नाम कमा लो, जितनी भी दौलत कमा लो, अपने माँ बाप के लिए हमेशा अपने आप को सॉफ्ट बना के रखो, अपने आप को नरम बना के रखो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ किया करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ ने मेरे ऊपर जो एहसान किया, मेरे बाप ने जो एहसान किया, आय अल्लाह मैं उनको चुका नहीं सकता, आय अल्लाह मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ, तू रहम फरमा। आय अल्लाह जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है। मगर आज का नौजवान तो माशाअल्लाह मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन अपनी माँ और बाप के मरने के बाद इस काबिल भी नहीं है कि जनाजे की नमाज खड़े होकर के अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज। अरे ऐसी औलाद से तो भी औलाद बेहतर है। अगर बाप मर गया और माँ मर गई और औलाद अगर इस काबिल भी नहीं है कि अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज खड़ी होकर के पढ़ सके, तो ऐसी औलाद किस काम की? कम से कम इस लायक बनो कि कल माँ दुनिया से चली जाए, कल बाप दुनिया से चला जाए, तो खड़े होकर के जनाजे की नमाज में अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते। और मेरे भाइयों, ये मदरसे, ये छोटे छोटे मदरसे हैं ना, इनको हकीकत, ये मदरसे बंद हो गए तो आपके बच्चों को जो छोटी छोटी जो दुआएं आती हैं, ये दुआएं भी कोई सिखाने वाला नहीं है। कम से कम इसी बहाने आपके बच्चे ठीक है, मदरसे के बाद आगे की तालीम नहीं हासिल कर सके, स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, लेकिन अगर उनकी बुनियाद मजबूत है, उन्होंने प्राइमरी तक और उसके बाद 2-4 दर्जे अगर इन मदरसों में पढ़ा होगा, आपके लड़कों ने, आपकी लड़कियों ने, आपकी बच्चियों ने, तो इंशाअल्लाह वो इस लायक तो रहेंगे कि जब जब जिंदगी में हाथ उठाएंगे तो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सके। और एक बात बोलूं, माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ये भी बड़े नसीब की बात है। सबको नसीब नहीं होता है ये। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, उनका बाप मुशरिक था,
उनका बाप आजर मुशरिक था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से वादा करते हैं कि अब्बा जान मैं आपके लिए अल्लाह से माफी मांगूंगा, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। अल्लाह ने कहा नहीं ऐ इब्राहिम, तुम्हारा बाप मुशरिक है और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाह करके भी अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सके। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहते थे। आपने अल्लाह से इजाजत मांगी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फिर आपने इजाजत मांगी, आए अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दी, आप अपनी माँ की कब्र पे गए। 6 साल की उम्र में माँ को खोया था आपने, माँ का प्यार याद किया, माँ की ममता याद की, आपकी आंखें भर आई, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आप इतने मजबूर थे, आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, अगर आज अल्लाह ने हमारे माँ बाप को मुसलमान बनाया है, हमारे माँ बाप को तौहीद वाला बनाया है, हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं। हम अपनी माँ के मरने के बाद, अपने बाप के मरने के बाद कम से कम अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ तो कर सकते हैं। अपने माँ बाप के लिए अल्लाह ताला से माफी तो मांग सकते हैं। अगर माँ मुशरिक हो या बाप मुशरिक हो तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना भी जायज़ नहीं है। तो ये छोटी सी दुआ है, याद कर लो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ जरूर मांगा करो, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे